दोस्तों साथियों, आज साईं भगवान जिन्हें कहा जाता है, उनके सिलसिले में ये बात हम आपको बता रहे हैं। साईं एक ऐसा व्यक्ति था जो अमूमन भविष्यवाणी किया करता था। आप भी जानते हैं कि कभी कभी जैसे बरसात के दिनों में जब बरसात नहीं होती है तो तमाम लोग अपना जो है अनुमान लगा करके भविष्यवाणी किया करते हैं, या वो भविष्यवाणी नहीं जानते हैं, ये कहते हैं कि भैया हो कम से कम अभी 15 दिन पानी नहीं गिरेगा, कोई कहता 3 दिन पानी नहीं गिरेगा, कोई कहता 4 दिन पानी नहीं गिरेगा। और उस बीच में अगर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ही मौसम एकदम तापमान बदलता है, वातावरण चेंज हो जाता है और घनघोर बादल छा जाते हैं, झमझमा करके पानी गिर जाता है, तो ये बात फैल जाती कि अरे भले बटुकेश्वर ने कहा था कि 2 दिन पानी बरसेगा, ये बात मेरी बांध लो। और ये फिर बटुकेश्वर की बात जो है पूरे गांव में बटुकेश्वर एक काल्पनिक नाम मैं बता रहा हूँ। बटुकेश्वर ना पूरा नाम होता है। और ऐसी सिचुएशन में बटुकेश्वर की जो है भविष्यवाणी को लोग कहते हैं जरूर इसमें कोई मतलब ईश्वरी शक्ति है, कोई शक्ति है जिसकी वजह से इसने घोषणा की और 2 दिन बाद पानी बरस गया। तो आपको बता दें, जो इनको साईं कहते हैं एक इंसान थे, और ये भी जैसे बुजुर्ग मरते हैं वैसे बुजुर्ग कड़ही करके मरे हैं। और ऐसी बेमौत मरे हैं साईं। आप इसको पता करें कि किस तरह से ये घसीट के, लेकिन जैसे कि आज हम आपको बहुत ही लोगों को बुरा भी लग सकता है। एक दिन मैं उन्नाव की सड़कों पर गुजर रहा था, गर्मी के दिन थे, और एक निरंकारी मिशन के जो गुरु थे वो सड़क पर निकल रहे थे, और एक गरीब तबके का आदमी उन पर छाता लगाया था, और वो खुद धूप में था और स्वामी जी पर जो है छाता लगाया था। मैंने देखा, मैं हंसा। मैंने उस लड़के से कहा, कभी माँ बाप के जो है सर पर इस तरह छाता लगाया है? तो उसने कहा कि माँ बाप कोई हमारे स्वामी थोड़ी थे, ये तो हमें स्वर्ग में स्थान देंगे। हमने कोई बहस नहीं की, क्यों भाई 20 सड़क पर का मामला था, पर 2 शब्द किए, और 2 शब्द में जो है उसने, जो निरंकारी मिशन का गुरु था, उसने हमें बहुत ही तीक्ष्ण नज़रों से देखा, जिसको कहते हैं खा जाने वाले नज़रों से। और उससे हमारी एक बार बहस हो चुकी थी। आज वो हमारे बीच में दोनों लोग नहीं हैं। तो दोस्तों साथियों, ये प्रसंग मैंने इसलिए उठाया, ये जो हिंदू समाज में योगी और मोदी या बीजेपी जितना अंधविश्वास फैला रही है, उसका ही ये दुष्परिणाम है। जो हिंदू समाज के लोग हर मुसलमान के फकीर को जो है अल्लाह समझ बैठते हैं और उस पर दान दक्षिणा देने लगते हैं। हम आपको और बता दें, मेरी उम्र 76.5 साल है। बचपन में मेरी माँ बताया करती थी, मेरे पिता बताया करते थे कि हमारे घर में पहले जो है मियाँ बाबा पूजे जाते थे। अब आप समझ लीजिएगा, सन 55 या 52-53 साल की उम्र से हम इन बातों को सुनते चले आए। थोड़ा जब और समझदार हो गए, 10-11 साल के हो गए, यानी नियर अबाउट 60 साल के आसपास, इन बातों को समझने लगे कि साईं कौन होते हैं। बात भी की। हुआ ये कि जब मुसलमानों के शासन से या मुगलों के शासन से अंग्रेजों के हाथों में देश की शासन सत्ता आई,
तो पारसी समाज के लोगों ने जो है सामाजिक कार्य का बीड़ा उठाया, और ये बीड़ा नियर अबाउट आज से 100 साल पहले की आसपास की घटना होगी, यानी 1924-1920 के आसपास की। हमारे जिले के कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता पिरोधा रहे हैं जो 5-5, 6-6 लोगों की तादाद में इकट्ठा होते थे और गांव-गांव जाते थे। जहां शाम हो जाती थी तो किसी पासी परिवार के दरवाजे पर रुकते थे और कहते थे कि भाई अगर एक अकेला आदमी हमें खाना दे देगा तो अच्छी बात, और नहीं अगर अकेला खाना देता है तो 4-5 घर के जो है एक एक आदमी को जो है खाना बना करके दे देंगे, अच्छी बात है, और नहीं तो हमसे ही पैसा लो, रोटी दाल कुछ बना दो। तो मेरे भी घर आए। मेरे घर में भी एक मटकी बांधी जाती थी, मतलब ज़मीन के अंदर दीवार में खोद करके लगा दी जाती थी। उसमें छोटा सा गड्ढा, मटकी के जितना बड़ा गड्ढा होता है, और उसमें उनसे कहा जाता है जो तुमसे सावा काशी हो, अल्लाह के पास तुम्हारा ये हम व्यवहार लेकर के जाएंगे और बताएंगे कि फला फला लोग हैं, उनके लिए आप बरकत करिए, उन पर मेहरबानी करिए। तो वो क्या करते थे, जब खाना बनाने जाते थे तो जो एक चुटकी भर या ज़्यादा चुटकी या एक मुट्ठा आटा उसमें डालते थे, और कभी जब पैसा बकरी बेची या अनाज बेचा या और कुछ आया तो 4 आने, 2 आने, 1 पैसा, 2 पैसा, 4 आने, इस तरह डालते रहते थे। और ये फ़कीर आते थे, मियाँ लोग, और वो आटा जो है निकाल लेते थे, मटकी में हाथ डाल करके पैसा ले लेते थे और कहते थे दुआ रहे भगवान तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा, हम भगवान के पास तुम्हारी ये दुआ जो है भेजेंगे, तुम पर अल्लाह मेहरबान होगा। हमारे घर वाले भी खुश होते थे। ऐसे ही गांव में हर पासियों के घरों में मियाँ की जो है मटकी खुद ही गड़ी रहती थी। ये सत्य घटना है। और फिर जब ये पासी समाज के जो सुधारक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने, वो आते हैं, पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले वालों को बुलाते हैं, बैठाते हैं, कहते हैं ये कुछ नहीं है, अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आप सोचो, जब तुम्हारा भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है तो अल्लाह कैसे मदद करेगा। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, रात भर वो प्रसंग बताया करते थे। आज भी आदमी नहीं समझना चाहता है। तो उस जमाने में आप सोचो कि किस तरह के लोग थे, अनपढ़ थे और अदूरदर्शी भी थे। जब घर को मना लेते थे तो वो जो सामाजिक कार्यकर्ता था उनके टीम से एक आदमी उठता था, या उसी मोहल्ले से, उसी गांव से कोई लड़का मौजूद होता था, कहते खोदो इसको, और खोद करके वो मटकी, आटा दाल खुद ले लेते थे, या कहते थे तुम लो, तो वो कहते थे हमने दान दे दिया है, तो वो ले लेते थे और मटकी पर वो 5 जूते मारते थे और उसको गड्ढा को पूरा करा देते थे कि आज के बाद तुम लोग जो है ये मियाँ की पूजा मत करना। और आज इस युग में हम 2024 में चल रहे हैं, सन 2000 के 24वें साल में चल रहे हैं। और पूना का साईं मंदिर आप सब जानते हैं, वह मेन पुजारी कौन है। और देश में कितने, हर फिल्मों में साईं का महत्व दिखाया गया है। आप ये मत समझे कि फिल्म वाले जो है आसमान के फरिश्ते हैं, वो हमारी ही आपकी तरह है और हमसे आपसे ज्यादा आडंबरी हैं। अरे कितने एक से एक दिग्गज, जो जिनको हम सुपरस्टार बोलते हैं, वो जो है अजमेर शरीफ पर चादर और फलाना ढमाका लेकर के सर पर रख करके पैदल जाते हुए ऊपर चढ़ाया है। अब क्या बताएं, अब हमारा जैसे लोगों का शासन तो हो नहीं सकता है। हमारे जैसे लोगों का शासन हो, उनसे ये पूछे, कमीनों तुम्हारा भगवान तुम्हारा भला नहीं करेगा तो तुम्हारा अल्लाह भला करेगा। और उनका पिछवाड़ा ऊपर से नीचे तक लाल कर देना चाहिए। लेकिन वक्त की बात है कि अब अजमेर शरीफ पर भी जो है मुकदमा दायर हो चुका है
कि वो शिव मंदिर था। यहां बताने का मतलब ये है कि साईं मंदिर मुसलमान व्यक्ति और हमारे घरों के अंदर पूरी श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा पाठ होता है, उनसे मिनौती की जाती है। तो ये बीजेपी से कहना चाहते हैं कि आखिर इस समाज को, इस हिंदू धर्म को, इस सनातन धर्म को आप क्या कहां लेकर के जाओगे? सिर्फ अंधविश्वास ही आपको पैदा करना है। अगर अंधविश्वास पैदा करोगे तो तुम्हारा सनातन धर्म का सपना कभी पूरा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप शूद्र समाज को, आदिवासी समाज को पूरे सच्चे दिल से, बगैर कपटी स्वभाव के, अगर उनके से मेल मिलाप करोगे, जैसे कि तमाम ऐसे नास्तिक हैं, बगैर पूजा पाठ नहीं करते हैं, किसी आडंबर को नहीं मानते हैं, फिर भी वो आप समाज के साथ, देश के साथ चलना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, और आप उनको मान देना नहीं चाहते हो, सम्मान नहीं देना चाहते हो, तो आपके साथ कैसे चलेंगे? आपको बता दें, आपके सामने जो बात कर रहा है, मैं शिव भारती पासी, ये जीता जागता उदाहरण है। सन 1980 और 81 में मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता था। आप जानते हो धर्म परिवर्तन मैं क्यों करना चाहता था? लेकिन तब तक हमने एक गैर विशेष धर्म के अंदरूनी नियमों को जाना, पहचाना, और मैं बच गया। मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। और जानने का यह प्रयास भी करते, ये तो बचपन से रहा कि आपको पता नहीं, प्रसंग बताना जरूरी समझते हैं नहीं, लेकिन बता देते हैं। मैं 6ठे 7वें में हमारे गांव में सवर्णों का बड़ा बोलबाला था, अत्याचार था, उनका सम्मान था। तो अत्याचार तो जैसा था तैसा था ही। मैं सोचा करता था कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरा मान नहीं होता, मैं स्कूल के कुर्सियों पर नहीं बैठ पाता हूँ, कभी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ और कोई लड़का जा करके मास्टर से बता देता है तो मास्टर लोग हमारी 2 4 6 थप्पड़ मारते थे या छड़ी मारते थे और बहुत ही क्रोधित और घृणा की नज़रों से देखते थे। अब अगर कभी कुर्सी पर तुम बैठ गया तो समझ लेना। तो मैं सोचता था कि आखिर कैसे मैं समाज में स्थान ग्रहण करूं। तो हमने क्या किया, रामायण और गीता लाए और उसे कुछ तस्वीरें लाए और उनको पढ़ना चालू कर दिया। 6ठे में आज की तरह जितने बच्चे होशियार हैं, आप समझिएगा हाई स्कूल का ब्रेन और छोटे बच्चों का ब्रेन लमसम बराबर समझो, मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह सकता। अचानक मेरा एक क्लास फेलो, आज वो मर चुके हैं, उनका नाम था हरिशंकर तिवारी, आते हैं। हमारा घर अलग था, कमरा सामने था। मैं कमरे में एक बड़ा तखत था, तखत के किनारे कोने में जो है मूर्ति तस्वीरें लगाई थी, अगरबत्ती सुलगाता था, पूजा करता था। और रामायण के हम कम से कम 10 डेली पेज पढ़ते थे और 10 पेज गीता के पढ़ते थे। जब वो आ गए तो बड़ा संकोच हुआ और हमने पूजा बंद कर दी। हरिशंकर जो मेरा क्लास फेलो था वो चुप बैठा रहा। तो हमने कहा क्या बात है, उनको 60 में कहा जाता ददऊ। हमने कहा ददऊ क्या बात है, चुप पे बैठ गए। तो कहा यार तुम तो शूद्र हो, तुम को ये किताबें छूनी नहीं चाहिए, तुम तो पूजा कर रहे हो। तो हमने कहा इससे क्या हुआ, भगवान तो मेरे भी हैं, भगवान तुम्हारे भी हैं। तो उसने कहा नहीं, तुम शूद्र हो, तुमको ये किताबें छूनी नहीं चाहिए और तुम इनसे पूजा कर रहे हो, भगवान का तुम पर श्राप गिरेगा, तुम्हारे परिवार का हित होगा। तो दोस्तों, साथियों, आपको क्या बताएं, ये बात इधर से सुना उधर निकाल दिया। लेकिन 1 साल के अंतर्गत उसने ये बात 20 बार कही कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहीं से जो है हमारे मन में जो है, रात में जब हम लेटते थे तो भगवान से कहते थे, हे भगवान, अरे हमको पासी क्यों बनाया, हमको नीच क्यों बनाया, हमको क्यों नहीं जो है सवर्ण बना दिया, क्यों नहीं ब्राह्मण बना दिया। धीरे धीरे करके 1-2 साल में जो है हमारे एक फूफा के लड़के थे, टीचर थे और व्यक्तित्वशाली थे, बहुत ही प्रतिभावान थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे।
हम उनसे बात करने में जो है बहुत हिचकिचाते थे, लेकिन जब देखा कि कोई नहीं है, अकेले बैठे, तो हमने उनसे कहा भैया एक बात पूछें? तो कहा हाँ बेटा पूछो। तो हमने उनसे यही बात पूछी, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान होते हो, पहले भगवान के विषय में जानकारी कर लो। उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही, मैं इस वीडियो में शामिल नहीं कर सकता हूं। और फिर धीरे धीरे करके हमको आडंबर के विषय में A to Z ज्ञात हो गया। तो हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास अगर ये वीडियो पहुंचता है, ये बात योगी और मोदी से कहना चाहते हैं, अगर आप हिंदू धर्म को एक सूत्र में पिरोना चाहते हो तो हम जैसे लोगों को प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी। आडंबर के खिलाफ जो लोग हैं उनको भी मान्यता देनी पड़ेगी, उनको भी आपको शामिल करना पड़ेगा, उनको भी सम्मान देना पड़ेगा। और जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं उनको भी मान और सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके साथ चलना चाहते हैं। वो आपके साथ यानी सवर्णों के साथ अपने को सुरक्षित ज़्यादा महसूस करना चाहते हैं, बल्कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों के साथ वो नहीं रहना चाहते हैं। बहुत खुल करके आपको बात बताना चाहते हैं। तो दोस्तों साथियों, ऐसी ही सिचुएशन साईं के साथ हुई, और साईं का ऐसा हिंदू समाज के आदमी कि एक कच्चा ईंटा रख दो, चूने से पोत दो, रंग बिरंगा कर दो, उसको बंधन लगा दो, बस आदमी पूजा पाठ पर पानी चढ़ाना चालू कर देगा। अरे कितना अंधविश्वास पैदा करोगे। श्रवण इसलिए खुश होता है साले पूजा कर रहे हैं, इनकी मानसिकता साला उसी में पड़ी रहे। अगर आप सवर्णों की ये मानसिकता बनी रहेगी, वो दिन दूर नहीं कि जब चाकू चलेंगी, कांटा चलेंगे, भाला चलेंगे, गोली चलेंगी, और गोली में ये नहीं देखा, वो गोली देखेगी, चाकू देखेगी कि ये जो है दलित का है, आदिवासी का है, शूद्रों का है, या ठाकुर है, या पंडित है, या बनिया है, सब पर चलेंगी। और तुम्हारा घंटा घड़ियाल बजाना कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। आप इतिहास से सोचते हो सनातन धर्म जिंदा रहा, सनातन धर्म जिंदा रहा, ठीक है, सनातन धर्म जिंदा रहा। अरे सनातन धर्म में ही तो आपको मालूम है महाभारत में जो है ईरान तक का है हिस्सा दर्शाया गया है। अरे पाकिस्तान तो भी था, बांग्लादेश भी तो था, म्यांमार, श्रीलंका सब भारत का तो हिस्सा था। आज कहां है? अरे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ काट करके सब बहाया जा रहा है। तुम क्या कर रहे हो? एक अश्विनी उपाध्याय हैं, मैं भूल नहीं रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तुम गणेश उत्सव मनाते हो, जिस तरह शिव पूजन करते हो, जिस तरह ब्रह्मा विष्णु महेश को तुम मानते हो, जिस तरह तुम मंदिरों के मंत्र पढ़ते हो या मंत्र पढ़ते हो, वैसे ही बांग्लादेश में हम हिंदू समाज के लोग पढ़ते थे, पाकिस्तान में पढ़ते थे, म्यांमार में पढ़ते थे, सब जगह पढ़ते थे। और वो जो है आज पाकिस्तान में कितने परसेंट हिंदू रहे? अब 1% के करीब हिंदू रह गया, और वो हिंदू ऐसा है जिसको कुछ भी आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। बांग्लादेश में बड़े बड़े धंधे उद्योग हिंदुओं के थे, पाकिस्तान में भी थे, सब उन्होंने कब्जा कर लिया है, उनकी जड़ जमीनों पर कब्जा कर लिया है। और बांग्लादेश के आतंकवादी लोगों ने कहा बंगाल है, त्रिपुरा है और कई प्रांत हैं, उन पर हमारा कब्जा होगा। और यहां के लोग कहते हैं पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा होगा। अगर कब्जा होगे, साईं जैसे मूर्तियों को हटाना जो है बिल्कुल बहुत आवश्यक है। अब हम आते हैं मूल बात पर, जो कि जिसके लिए हमने वीडियो बनाई। बनारस में 42 मंदिरों से साईं की मूर्तियों को हटाया गया, और जिन मूर्तियों को गहराई से बहुत ही लाखों रुपया लगा करके बनाया गया, और उनका जो है प्राण, उनकी प्रतिष्ठा की, उनको सीमेंट और मानव जो भी है उनको गाड़ा गया, तो उनको जो हटा नहीं सके हैं उनको कपड़ों से ढक दिया गया। और जिन आपको और बता दें, अब बनारस में यह जन अभियान चालू हो गया है। अब साईं की मूर्तियों को हटाने का अभियान अब जन अभियान बन चुका है। वहां एक एक मंदिर से एक एक मूर्ति हटाई जा रही है, और यह जन अभियान जो है पूरे देश में चलना चाहिए, हर घर में चलना चाहिए, और हर
प्रिंटिंग प्रेस में चलना चाहिए कि अगर कोई तस्वीर बनाने के लिए आई है उन तस्वीरों को न बनाया जाए। और जो बनारस में जितने भी मंदिर के पुजारी थे, जिनके निजी मंदिर थे, उन लोगों ने भी अब मंदिरों से ये हटाना चालू कर दिया है। शायद थोड़ी थोड़ी तस्वीर मुसलमानों की या आतंकवादियों की उनकी समझ में आने लगी है कि ये हम क्या कर रहे हैं। और किसी भी ये गंगा जमुनी की तहजीब वाले लोगों के घरों में, किसी भी मुस्लिम परिवार में अगर हिंदू देवता की कोई तस्वीर हो तो आप बता करके बताएं हमें। मेरा फ़ोन नंबर नोट करें, 8896925849। तो दोस्तों साथियों, देर न हो, अगर जग सकते हो तो जगो। मैं वीडियो में तमाम ऐसी बातों को गढ़ना चाहता हूं, जैसे कि एक ऐसी गणना है, बात है जो मैं बता दूं। उन्नाव से कम नहीं तो 20 मील की दूरी पर एक बरधना गांव है। मैं किसी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में बरधना गया हुआ था, तो कुछ लोगों ने बताया कि गांव के गंगा के किनारे जो है एक गुरु बाबा की समाधि बनी हुई है और वहाँ पर बड़ा पूजन पाजन होता है। वहाँ अंडा गोरा बाबा की समाधि पर रखे जाते हैं, सिगरेट रखी जाती है, दारू रखी जाती है। हम काम भी देखेंगे, गए, हमने इसमें वीडियो बनाया है। आप लोग लगातार देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगी। अगर बाय द वे इस नंबर पर फ़ोन करेंगे और जिस पर आपका व्हाट्सएप नंबर चलता है, मैं उसको भेज दूंगा। नहीं तो आप जो है WhatsApp भारती, WORDSOFBHARTI, ये आप यूट्यूब पर सब सर्च करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। उसमें जब सर्च करके देखोगे तो ये गुरु बाबा की कहानी आ जाएगी। एक अंग्रेज था, ये सन 1935-40 के आसपास की घटना है। और वो फतेहपुर में, पहले वो बरधना गांव के आसपास पूरा कटरी इलाका था, वहाँ पर जंगली सुअर रहते थे। वहाँ पर जो है ये अंग्रेज लोग सुअर का शिकार करने आते थे और उस समय बढ़िया घोड़े होते थे। एक अंग्रेज के पास ऐसा घोड़ा था कि सुअरों का वो पीछा कर लेता था, तो जब तक वो सुअर मर नहीं जाता था तो वो पीछा नहीं छोड़ता था। एक ऐसा बलिष्ठ सुअर था, बहुत ही ताकतवर, बहुत बड़ा, विशाल, कि उसका कई मीलों से दूर से अंग्रेज अफसर घोड़ा पीछे लगा हुआ है और उनके पास भाला चला रहे हैं, तीर चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, लेकिन वो बचता हुआ और गंगा के किनारे पहुंचता है। और जहां पर ये बहुत बड़ी भंवर चल रही थी, घूम रही थी, वहां पर सुअर जा करके जंप लगा देता है। और उनका घोड़ा इतना सधा हुआ था, इतना सिखाया कि क्योंकि वो सुअर का पीछा कर रहे थे, और वो गंगा में भी जो है मैं अंग्रेज सहित घुस गया, जंप लगा दिया। और घोड़ा जो है उसी भंवर में, अंग्रेज भी भंवर में घुस गए। और आज तक कभी भी अंग्रेजों की हड्डी पसली या घोड़े की, सुअर की कहीं ढूंढने में नहीं मिली। हो सकता है सुअर नीचे नीचे जा करके कहीं निकल गया हो या भंवर में वो भी मर गया हो। लोगों ने ये उनके साथ, आपको मालूम है 20-25 लोग यही मजदूर आसपास के होते थे, वो हाका लगाते थे, थाली है, डब्बा है, पीपा है, लेकर के धड़ 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 करते थे और उसको हुस्काते थे। और जब सुअर भागता था तो ये घोड़े पर बैठ करके उसको निशाना अंग्रेज लोग लगाते थे। उनकी में आती थी, उनकी बीबियाँ आती थीं और यहीं गुमटी लगा करके सैकड़ों की तादाद नौकर चाकर सिपह सालार होते थे। और उस अंग्रेजों की वहाँ पर समाधि बना दी और आज भी वो समाधि विद्यमान है। तो हमारा एक ऐसा हिंदू धर्म है, जिसको पाओगे उसको तुम गुरु बना लोगे, जिसका चाहोगे उसके पीछे मेला करोगे। ऐसे वहाँ के कई लोग हैं जो कि उनको गुरु बाबा के नाम से जो है, उन लोग जो है इतने मूर्ख हैं कि वो गुरु बाबा जो बताते हैं, वो जंतर मंतर करते हैं, वो कहते हैं वो आ गए, वो लड़े फांदे, हम गुरु बाबा हैं, हम गुरु बाबा हैं, हम गुरु बाबा हैं। और किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को बकरा लेते हैं, किसी भेड़ लेते हैं, किसी सिगरेट लेते हैं, किसी दारू लेते हैं। यह माहौल है। तो ये हमारे सवर्णों को सोचना होगा कि हम कितना आडंबर पैदा करेंगे।
और खासकर बीजेपी सरकार सभी सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहते हैं, कितना अंधविश्वास आप पैदा करोगे, कितना अंधविश्वास पैदा करोगे। अंधविश्वास पैदा करोगे तो तुम्हारा सनातन धर्म आसमान में उड़ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में कोई सनातन का नाम लेने वाला ना हो। अभी जागो, अभी वक्त है। अंधविश्वास उतना करो जितना जायज है। क्यों तुम्हारे जो है हिंदू धर्म में लोगों की इतनी आस्था से जो है भटक जाता, कोई मुसलमान मान लेता, कोई ईसाई मानने लगा, क्यों धर्म परिवर्तन हो रहे हैं? तुम अपने जुल्मों को बंद नहीं करोगे तो धर्म परिवर्तन तो होगा ही। हम आपको जीता जागता उदाहरण बता दिया कि मैं खुद 1980-81 में धर्म परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन हमने देखा, समझा, भाला और हम बच गए। और ये ज्ञान, ये बातें हम लोगों से बताते हैं। हम सनातन धर्म का कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम हिंदू धर्म के साथ रहना, इन लोगों के साथ रह करके किसी तरह से जी सकते हैं। लेकिन हम दूसरे धर्म में जा करके, मेरे जैसा आदमी जैसे हम आज बोल रहे हैं वैसे हम उस धर्म में जा करके नहीं बच सकते। एक वर्ग विशेष के साथ अगर ये बात बता दें कि अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है, या इस तरह से, तो हम मर दी जाएंगे। तो दुनिया में कोई सकते, तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे भगवान हैं। ये अंतिम सत्य है। चाहे कोई हिंदू समाज का हो, सवर्ण हो, बैकवर्ड का हो, एससी हो, एसटी हो, आदिवासी हो, सब लोग इस बात को सोच सकते हैं, माँ बाप को छोड़ करके कोई भगवान नहीं है। और हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हमारी पत्नी और हमारे बच्चे ही, हमारी पत्नी और हम ही उन लोगों के लिए भगवान हैं। तो दोस्तों, साथियों, आज बनारस में जिस तरह से ये मुहिम चली हुई है कि ईसाई मुक्त करना चाहते हैं, तो पूरे देश में हवा चलनी चाहिए कि, और जो पूना का साईं मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी ध्वस्त होना चाहिए। एक भी हिंदू वहां नहीं जाना चाहिए। एक भी हिंदू कहीं जो है किसी गैर धर्म में नहीं जाना चाहिए। और जो जा रहे हैं तो हमारे उन सवर्णों से कहना है कि इनको प्यार से समझाइए, उनको समान अधिकार दीजिए। अगर कोई धंधा पानी कर रहा है तो उसको उजाड़ो नहीं, क्योंकि दलित के लोग जो भी धंधा पानी करते हैं तो सवर्णों का एक ही महम होता है कि ये कैसे जो है मटिया मेट हो, कैसे बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी के साथ ही आपसे कहना चाहते हैं, अगर ये बातें, ये हमारे विचार अच्छे लगते हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। अच्छा, तो नमस्कार, जय हिंद।